क्या होगा अगर हम वेरिकोसिल को बिना ट्रीट किए या वैसे ही छोड़ देते हैं तो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है और अगर आपको ये लगता है कि वेरिकोसिल को मैं ट्रीट करवाऊं या नहीं करवाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वेरिकोसिल क्या चीज़ है या फिर क्या है। देखिए, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि भगवान ने जो हमारे टेस्टिकल्स हैं, हमारे जो अंडकोश हैं, वो हमारे शरीर से नीचे हमारे स्क्रोटल सैक के अंदर रखे हुए हैं। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री। और जो हमारे टेस्टिकल्स हैं उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 34 डिग्री, 34 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि बॉडी से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। और उसको मेंटेन करने के लिए ही भगवान ने हमारे टेस्टिकल्स को बॉडी से अलग नीचे स्क्रोटल सैक के अंदर रखा है। अब जिन लोगों को वेरिकोसिल की प्रॉब्लम होती है, तो वेरिकोसिल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो टेस्टिकल्स है, हमारे जो अंडकोश है, उनकी जो हमारी वेन्स हैं, वो जो हमारा पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है वो पूरा डायलेट हो गया है, वो फूल गया, नसें फूल गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ टेस्टिकल्स के एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे टेस्टिकल्स की जो नॉर्मल वर्किंग है, जो वो उनका नॉर्मल काम है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको प्रॉपरली काम नहीं करने दे रहा है। अब इसमें हम ये समझेंगे कि हमारे टेस्टिकल्स के मेनली दो काम होते हैं। एक हमारे स्पर्म्स काउंट को बनाना, स्पर्म्स बनाने यानी शुक्राणु बनाना। दूसरा कि जो टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन होता है, जो मेल हार्मोन होता है, उसका फॉर्मेशन करना, उसको बनाना। अब क्या होगा अगर वेरिकोसिल है और उसको अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे टेस्टिकल्स हैं उनके अंदर टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पहली चीज़ कि या तो स्पर्म जो हमारा है, शुक्राणु है, वो प्रॉपरली बनेंगे नहीं। अगर बनेंगे तो उनकी मोटिलिटी है, जो उनका फंक्शन होता है, वो चलने का जो काम होता है, स्पर्म का जो मोटिलिटी होती है वो प्रॉपरली नहीं होगी, वो कमज़ोर हो जाएंगे, वीक होंगे, जिसकी वजह से प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी। या फिर दूसरी तरीके से कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, अगर टेस्टोस्टेरोन प्रॉपरली नहीं बनेगा बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं उससे भी जो पेशेंट मेल जो खास करके पेशेंट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल इश्यूज आएंगे। उनको या तो लिबिडो का इशू आएगा, या फिर उनको अर्ली इजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वेरिकोसिल को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स जनरली फेस की जाती हैं। तो जो हमारे पास वेरिकोसिल के पेशेंट आते हैं उनके अंदर इनिशियली क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनके अंदर इनिशियली क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो वेन्स हैं वो फूल गई हैं, जिससे क्या होगा कि या तो सूजन आ जाएगी, या फिर जकड़न होगा, या फिर उनको लगेगा पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उन्हें लगा कि कुछ कीटाणु से कुछ ऐसा कुछ कि हमारे टेस्टिकल्स के अंदर उन्हें कुछ ऐसा जो वार्म सेंसेशन कि कुछ चलने की सेंसेशन फील होगी। देन उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे वो टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, तो या तो स्पर्म प्रॉपरली बनेंगे नहीं, या फिर स्पर्म काउंट है वो प्रॉपरली उतनी ताकत नहीं होगी, या फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली इन द लास्ट, जब कि बहुत क्रोनिकली ऐसा होगा कि वेरिकोसिल अनट्रीटेड छोड़ा गया है, उसको ट्रीट नहीं किया गया है, तो क्योंकि टेस्टिकल्स अब अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी भी हो जाती है, टेस्टिकल्स है उनका साइज भी छोटा हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो कि जो अगर वेरिकोसिल को हम अगर ट्रीट नहीं करेंगे, उसको हम इलाज नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं। बाकी अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर अगर आपको वेरिकोसिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें और इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व किया जा सके।